सो टॉपिक क्या है? मैं ना टॉपिक क्या मेंशन करती हूँ, मेमोरी, ओनली मेमोरी मेंशन है। तो आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछते हो ना कि मैम ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको पहला ना इंट्रोडक्शन रहता है, मीनिंग, डेफिनेशन रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके बाद अगर कंसेप्ट और भी थोड़ा किसी के रिलेशन में हो, रिलेशनशिप विद दैट इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप विद दैट थिंकिंग, ऐसा कुछ मेंशन हो तो आपको लिखना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका मेरिट डिमेरिट्स। मेरिट डिमेरिट्स अभी कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कल या परसों कि मैम कंक्लूजन कुछ क्वेश्चंस में नहीं है तो वहाँ कंक्लूजन दें क्या? अभी देखो आपके लिए ना क्वेश्चन वेराइटीज हैं, वेरिएबल टाइप्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत टाइप्स के आ रहे हैं। अभी थ्योरीज में कभी भी कंक्लूजन लिखा नहीं जाता है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आप लिखते हो ना हर एक थ्योरीज में, वही उसका कंक्लूजन है। ओके। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मीन्स आप एजुकेशनल वे में कैसे यूज़ किए, बिकॉज यू आर ए बीएड स्टूडेंट, सो बीएड स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस मिल गया, मीन्स कंक्लूजन मिल गया। एंड जो फर्स्ट यूनिट के लिए आपने पूछा था कि मैम उसके सेपरेट कंक्लूजन्स होंगे क्या, दैट मीन्स वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स थे तो उसके सेपरेट कंक्लूजन होंगे क्या? ऑब्वियस नॉट। क्यों नहीं होंगे? देखिए पहले क्वेश्चन के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मैंने कंक्लूजन आपको बताया था कि आपको क्या लगता है व्हिच वन इज बेटर, ग्रोथ बेटर है या डेवलपमेंट बेटर है? तो ऑब्वियस है डेवलपमेंट बेटर रहता है। बट डेवलपमेंट ऑल्सो कंट्रोल्स ग्रोथ पार्ट, ग्रोथ को वो कंट्रोल करता है। ठीक है। सो ग्रोथ हो गया नैरोअर टर्म, एंड ब्रॉडर सेंस में या ब्रॉडर टर्म में आप बड़े बड़े हिसाब से आप किसको पढ़ते हो, दैट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज द टोटल, टोटल ग्रोथ, टोटल डेवलपमेंट, टोटल हेल्थ वाइज, माइंड वाइज, फिजिकल, एवरीथिंग जो भी है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो 2-3 लाइंस आपने मेंशन किए ना, ये फर्स्ट यूनिट का सारे क्वेश्चन के लिए कंक्लूजन है। ठीक है। ये जो आपने लास्ट में कंक्लूजन डाला, ये सारे यूनिट, पूरे यूनिट के लिए ये कंक्लूजन आप हर एक क्वेश्चन में डाल सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन था प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सपोज ऐसा क्वेश्चन आए, राइट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो वहाँ पे आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपने डेफिनेशन डाला, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग डाला, उसके बाद थोड़ा सा आपने क्या किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस जो था उसको डाल दिया, उसके बाद आपने प्रिंसिपल्स को डाला, बिकॉज प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सेफालोकॉर्डल, प्रिंसिपल्स ऑफ जो भी आपका मेंशन है, नेक्स्ट नेक्स्ट वो सब आपने डाला, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ पीरियड एंडिंग विद द डेथ पीरियड, ऐसे करके आपने मेंशन किया जितने भी प्रिंसिपल्स मैंने बोले। अभी उसके बाद लास्ट में आपने कंक्लूजन डाला, तो यहाँ पे भी वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही कंक्लूजन होगा। आपने अगर पर्सनालिटी बेस्ड आप डालते हो तो पर्सनालिटी में भी ग्रोथ एंड कंक्लूजन का ही डेवलपमेंट डालेंगे, बिकॉज पर्सनालिटी वन काइंड ऑफ डेवलपमेंट है, वन काइंड ऑफ डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व का विकास भी अगर होता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट का ही आप डालेंगे कंक्लूजन, आपके अकॉर्डिंग डालना है। अगर कंक्लूजन सबका सेम हो गया ना तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने बोला कि लास्ट का 2 लाइन खुद से आपको लिखना है, कि 2 लाइन्स कि आपको कौन सा बेटर लगता है, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, क्योंकि एज ए टीचर वहाँ पे आप लिख रहे हो कि मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ को बेटर समझता हूँ, बिकॉज ये चीज़ ऐसे हेल्प करता है। ठीक है। वो लाइंस में भी उसी आंसर के बीच ही हो, उससे ढूंढ के आप एक्सट्रैक्ट करके लिखो, बट उसी 2 पॉइंट को आप अपने से लिखो, वो बेटर रहेगा। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगा मुझे पूछिएगा, मैं बता दूँ। ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं, तो मेमोरी में फर्स्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे ना डायरेक्ट मैंने इंट्रोडक्शन की जगह पे कंसेप्ट मेंशन किया है, बिकॉज यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप मेंशन करिए या कंसेप्ट मेंशन करिए, दोनों का चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट छोड़ के अगर आप इंट्रोडक्शन भी मेंशन करते हैं तो हो जाएगा। तो कंसेप्ट यहाँ पे 2 पॉइंट्स में मैंने मेंशन किया, एनी वन को आप सिलेक्ट करके लिख सकते हैं, बिकॉज मुझे 2 वे से प्रेजेंट करना था, जो इजी लगता है, इजियर वन जो आपके लिए हो उसको सिलेक्ट करके लिख लो। ठीक है। मेमोरी का 2 इंट्रोडक्शन पॉइंट हो गया। इसके बाद ये कंपलसरी पॉइंट्स है, इट इज़ द एबिलिटी, मीन्स उसी को ही हमने मीनिंग वाइज लिखा है, दैन डेफिनेशन डाला मैंने अकॉर्डिंग टू राइवन। ऑलरेडी आपने राइवन का पढ़ा है डेफिनेशन पहले भी, बट उसका डेफिनेशन आपने पर्सनालिटी में पढ़ा था, पर्सनालिटी के बेसिस पे उन्होंने क्या बोला था। यहाँ पे मेमोरी बेसिस पे मैं बोलूँगी आपको क्या है। उसके बाद मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मीन्स ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। जैसे कि हार्ट बीट काउंट करने के लिए एक स्पेशल टाइप के ग्राफ प्लॉट किया जाता है या मशीन रहता है ना, वैसे ही यहाँ पे ना मेमोरी के यूनिट्स को काउंट करने के लिए, जैसे मेमोरी की इकाई,
दैट मीन्स स्मृति के इकाई, छोटे छोटे यूनिट्स को काउंट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्म रहता है, उसको बोलते हैं एनग्राम्स। तो डिटेल्ड हम चलेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करते हुए हम टोटल चलेंगे कि इसको स्टोरेज कैसे करना है, गुड मेमोरी का कैरेक्टर्स क्या है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया गुड मेमोरी क्या होता है, व्हाट इज गुड मेमोरी। तो गुड मेमोरी में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे मेमोरी क्या है, उसका डेफिनेशन डालेंगे, उसका कैरेक्टर्स डालेंगे, देन गुड मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक्स डालेंगे, बिकॉज वो पूरा शॉर्ट में है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन को सेट किया जाता है। अभी चलते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, मेमोरी का फर्स्ट पॉइंट क्या है। मेमोरी इज आवर एबिलिटी टू एनकोड, स्टोर, रिटेन एंड सब्सिक्वेंटली रिकॉल इंफॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस इन द ह्यूमन ब्रेन। तो नॉर्मली मेमोरी क्या होता है कि एक टाइप का एबिलिटी है। मेमोरी मीन्स स्मृति, आपका जो सोचते हो, सोचने के बाद उसको स्टोर करके रखते हैं ना, तो इसको स्टोर कैसे करते हैं, ये वन काइंड ऑफ ना एबिलिटी है, आपका खुद का ही एक वर्क जैसा है, एक क्रिया है। तो उसको करने के लिए पहले सपोज मैं अभी आपको कुछ बोल रही हूँ, तो इसको आप कैसे ले रहे हो, पहले तो इंफॉर्मेशन कोडिंग होके आपके ब्रेन में गया। अभी ब्रेन जैसे ही रिसीव करेगा ना, वहाँ पे क्या होगा, एनकोड। एनकोड मीन्स होता है जस्ट लाइक इनकोडिंग, इनकोडिंग सिस्टम। यहाँ पे इंफॉर्मेशन छोटे छोटे आकार में आता है। अभी वो कोडेड फॉर्म में है, मीन्स उसको एक एक आकार दिया गया है, उसको बांधा गया है। अभी बांधने के बाद उसको ओपन करेंगे। ओपन करना मीन्स क्या है, इंफॉर्मेशन को आप खोल रहे हो। जैसे गिफ्ट रैपिंग करते हैं, देन अनरैपिंग करते हैं। सो गिफ्ट को पैकिंग कर लिए या रैपिंग कर लिए, तो वो हो गया एनकोड। अगर गिफ्ट पैकिंग को आप खोल रहे हो, अनरैपिंग कर रहे हो, दैट मीन्स डिकोड। एनकोडिंग का ऑपोजिट यहाँ पे डिकोड होगा। आपने इंफॉर्मेशन को पढ़ा, समझा। ठीक है, अभी उसके बाद क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन अगर नेसेसरी है, दैट मीन्स यूजफुल है और इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर कमिंग टाइम और कमिंग वर्क, तो आप उसे स्टोर करके रखेंगे, आपके माइंड में उसको आप स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिटेन। रिटेन मीन्स आपको कितना याद है उसको देखना है, चेक करना है। रिटेंशन बोला जाता है इसको, प्रोसेस को हम रिटेंशन बोलते हैं, जहाँ पे हम जो पूर्व स्मृति होता है ना, उसको हम बार बार रिपीट करके याद रखते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब होता है आपका जो स्मृति है एक मानसिक प्रक्रिया है। एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया, दैट इज अ मेंटल एबिलिटी by which you can achieve your decoding information, or you can get your decoding information and store it and subsequently use it। सिंपल अगर बोला जाए, स्टोर करेंगे देन सब्सिक्वेंटली उसको यूज करेंगे। तो ये बोला जाता है कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में ये रहता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये जो वस्तुओं में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, ये इंफॉर्मेशन जब तक मेमोरी में रहता है, तब तक हम क्या बोलते हैं, हम कोई भी चीज़ को पहचान सकते हैं। अगर वो मेमोरी ना हो तो क्या होगा, हम सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। ठीक है, अभी इसलिए आप क्या करेंगे, रिटेंशन करेंगे। जैसे कि स्टडी आप कर रहे हो, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम आपने कोई बुक को पढ़ा, तो आपने उसके इंफॉर्मेशन को पहले तो क्या किया, एनालाइज किया। अभी आफ्टर एनालिसिस आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपने एनालाइज किया वो हो गया एनकोडिंग। एनकोडिंग करने के बाद उस कंसेप्ट के अंदर क्या छुपा है, दैट इज द इंफॉर्मेशन जिस्ट पार्ट, समरी बोल सकते हैं हम। तो वो उसका जो मेन टॉपिक है या मेन कंसेप्ट है, उसको समझ रहे हो ना, तो उस चीज को बोला जाता है आपका एनकोडिंग। से डिकोडिंग आपने किया, इंफॉर्मेशन को आपने लिया, उसके बाद स्टोर किया ब्रेन में। अभी ब्रेन में जैसे स्टोर हो गया, ब्रेन में स्टोर होना तो इम्पोर्टेंट नहीं ना, उसको फर्दर आप कितना याद करके यूज कर सकते हैं उसको देखना है। तो बार बार उसको हम रिकॉल करेंगे कि मुझे कितना याद है वो चीज़। ठीक है, अभी सब्सिक्वेंटली जैसे ही मुझे याद आ गया, रिकॉल हमने कर लिया, इंफॉर्मेशन को समझ लिया, तो उसको क्या करेंगे, हम फर्दर जो भी वर्क आएगा उसमें यूज करेंगे। एंड द पास्ट एक्सपीरियंसेस इन द ह्यूमन ब्रेन। एंड ये कैसा रहता है बोलिए, पास्ट एक्सपीरियंस बन के, जैसे मेरे लाइफ में अगर कुछ पहले हो चुका है, दैट इज उसका अगर हम चाहते हैं कि उसको पहले पुनः हम उसको नहीं दोहराए, तो उसको क्या करते, उसको इरेज कर देते, हटा देते, माइंड से बोलते कि भूल जाओ। अगर उसको बार बार यूज करना है, बार बार हमें चाहिए, तो हम उसको पास्ट एक्सपीरियंस के तौर पे स्टोर करके रखते हैं। तो ये होता है मेमोरी। ठीक है, अभी और एक फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो क्या है,
और थोड़े इजी में। मेमोरी इज द सम टोटल ऑफ व्हाट वी रिमेंबर and gives us the capability to learn and adapt from previous experiences as well as to build relationships. So memory क्या है? sum total. sum means addition. यहाँ पे हम ना सबको प्लस करके रखेंगे। क्या क्या चीज़ों को प्लस करेंगे? जितना हम चीज़ को याद रखते हैं, दैट मीन्स रिमेंबर। किसी को हम रिमेंबर कर रहे हैं, दैट मीन्स हम याद किए, सो उसको हम रखेंगे। एंड आपके पास कितना एबिलिटी है कोई चीज़ को लर्न करने का। लर्न मीन्स यहाँ पे समझने का नहीं है। लर्न मीन्स उसको पढ़ के याद रखना या फिर उसको देख के याद रखना, उसको हम लर्न बोलते हैं। and gives us a capability to learn and adapt from previous experiences. Previous experience means आपका past experience. तो आप यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं या फिर संपर्क बना रहे, संबंध बना रहे, किसके साथ? रिमेंबर। आपके माइंड में कितना आपने रिमेंबर किया कोई चीज़ों को, कितने आपके पास कैपेसिटी है कोई चीज़ को याद करने के लिए, एंड आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस और प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है। सो ऑल टोटल अगर हम मिला ले, इसको सम कर ले, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड मेमोरी। तो अगर हम सब चीज़ों को मिला ले, रिमेंबर, कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, तीनों को मिला ले, तो हमें मेमोरी मिलेगा, राइट। अभी नेक्स्ट और एक पॉइंट है, ये मीनिंग के अकॉर्डिंग है। सो इट इज़ द एबिलिटी टू रिमेंबर पास्ट एक्सपीरियंसेस and the power or process of recalling to mind previously learned facts, experiences, impressions, skills and habits. So ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रक्रिया है या फिर मानसिक प्रक्रिया है, एबिलिटी है आपके पास, स्किल्स है आपके पास कि आप रिमेंबर कर सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस को, पहले जो हो चुका है या पहले जो आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। कोई चीज़ को आपने देखा है, कोई घटना को आपने महसूस किया है, तो वैसे चीज़ों को जो आप याद रखते हैं, ठीक है, वैसा एक पावर भी आपके पास है। सबका पावर या कैपेसिटी अलग अलग होता है। दैट मीन्स आप एक टाइम और 1 और 2 टाइम्स उसको लर्न करते हैं एंड याद रख लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं सिर्फ सुन के याद रखते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे से पढ़ेंगे 3-4 टाइम्स एंड लॉन्गर टाइम तक याद रखेंगे। तो ये वेरिएशन बहुत वेराइटीज़ के हैं। कोई कम टाइम के लिए पढ़ता है, कोई ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ता है। सबका जो मेंटल कैपेसिटी है वो अलग अलग है, ठीक है। ब्रेन का साइज अलग नहीं होता, कैपेसिटी अलग होता है, एबिलिटी आपका अलग है। आपका ब्रेन का जो साइज होता है वो सेम ही रहता है, नियर अबाउट वो 1400 सीसी से 1500 सीसी के अंदर रहेगा। 1400 आप बोल सकते हो 1450 भी होता है, वो अलग चीज़ है, बायोलॉजिकल टर्म्स आ जाएंगे उसमें, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी सारे इंफॉर्मेशन के वाइज, आपके एबिलिटी के वाइज ये चेंज होता है। सो आप पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं, रिमेंबर करके रख रहे हैं, किस लिए? ना आपने जो प्रीवियसली लर्न किया है, कोई भी फैक्ट्स को, कोई भी एक्सपीरियंस है आपके पास, कोई भी चीज़ का इम्प्रेशन है। जैसे बोलते हैं ना, कोई भी घटना हो गया तो उसका छाप छोड़ के जाता है, तो छाप को यहाँ पे इंग्लिश में, हम इंग्लिश में बोल रहे हैं इम्प्रेशंस। एंड स्किल्स एंड हैबिट्स, कोई भी चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो आपका स्किल्स या हैबिट बन जाता है। दैट मीन्स बचपन से हमें डांस थोड़ा बहुत आता है, बट हम स्किल डांसर कब बनते हैं? जब रिपीटेशन करते हैं। वैसे ही हम अच्छे स्टूडेंट कब बनते हैं? जब बार बार हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, याद करते हैं, या फिर उसको हम अपने लाइफ में यूटिलाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो वो हैबिट में आ जाता है। तो वैसे ही होता है ये एबिलिटी, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलता है डेफिनेशन में। सो यहाँ पे डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू राइवन। सो राइवन के अकॉर्डिंग, द पावर वी हैव टू स्टोर, जो पावर, जो शक्ति हमारे पास से कोई चीज़ को स्टोर करने के लिए, आवर एक्सपीरियंस, किसको स्टोर करना है? हमारे एक्सपीरियंस को, जो हम पे बीती है उसको, जैसे बोलते हैं उसको आप बीती, हम पे जो बीती है उसको हम स्टोर करके रख रहे, टू ब्रिंग दैम इनटू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी ना आपका मेंटल कंडीशन दो प्रकार की होता है, आपके जो मानसिक विकास है या मानसिक का जो एक गति है, हमारा मानसिक भी एक गति से जाता है, दैट मीन्स उसका भी रेंज है। जैसे आप बाय बर्थ बहुत ही इंटेलिजेंट है, सो इंटेलिजेंट पर्सन का कैपेसिटी ये है कि वो बहुत जल्दी कोई चीज़ को रिमेम्बर कर सकते हैं 1 और 2 टाइम्स देखने के बाद ही, ठीक है। अभी वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो मैक्सिमम अप टू 20-25 तक उसका ब्रेन का कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट उसके बाद एक सर्टेन पीरियड आएगा 30s के बाद, जब उसका कैपेसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, बिकॉज उसमें क्या होता है ना, आपके ब्रेन में मेमोरी सेल्स होता है।
ठीक है? जैसे बॉडी में सेल्स हैं, कोशिकाएँ हैं, वैसे ही मस्तिष्क में भी आपके सेल्स होते हैं। उसको बोला जाता है मेमोरी सेल, जो कि आपकी मेमोरी को स्टोर करके रखता है। ये मेमोरी सेल्स डिजेनरेट होना स्टार्ट कर दें, दैट मीन्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर दें, या फिर वो मतलब खराब होना स्टार्ट कर दें या मर जाए, तो क्या होगा? आपका जो सोच विचार का जो कैपेसिटी था या फिर कोई चीज़ को रिमेंबर का कैपेसिटी था, वो आपका धीरे-धीरे लॉस्ट होना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए बोला गया कि ये वन काइंड ऑफ पावर है, शक्ति है, जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ों को, दैट मीन्स एक्सपीरियंस और फैक्ट को आप क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर करके रख सकते हैं। ठीक है? अभी स्टोर करके माइंड में रख सकते हो। सो टू ब्रिंग दैम इनटू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस क्या होता है? आपके मानसिक विकास में दो भाग है, मैंने बोला। एक भाग है जहाँ पे आप अच्छे से सोच विचार करके अपनी चीज़ों को समझ के देन उसको क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं। दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स आप ना, आपका पूरा सेंस है प्रेजेंट। आप जो आपको बोला जा रहा है आप समझ पा रहे हो, उसको सीख पा रहे हो, उससे लर्न कर सकते हो, वो होता है कॉन्शियस पीरियड। अनकॉन्शियस क्या है? जैसे आप फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, या फिर अनकॉन्शियस हम एक्चुअली बोलते हैं जो सेंसलेस हो जाते हैं, वैसे टाइम को मतलब सेंस अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपका सेंस ब्रेन का जो सेंस पावर है वो काम नहीं कर रहा। दैट मीन्स उस पीरियड में आपको जो भी किया जाएगा या जो भी बोला जाएगा आप रिमेम्बर नहीं कर सकते हो उतना टाइम तक। तो इसलिए इसे बोला गया, आप जो कॉन्शियस माइंड में करते हैं, दैट मीन्स आपका सेंस पावर है, एंड उसके साथ आप कोई चीज़ को स्टोर करके रखते हो, कोई एक्सपीरियंस को स्टोर करके रखते हो, फैक्ट्स को स्टोर करके रखते हो, तो उसको कहा जाता है मेमोरी। उसको बोलते हैं हम स्मृति। अभी अगर हिंदी में देखें तो और एक भी आएंगे पर्सन है, मैकडूगल। ठीक है, याद रखिएगा, मैं ऐसे ही आपको बोल के रखती हूँ, एक्स्ट्रा और नहीं लिखेंगे, मेमोरी बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो याद रखिए बस, मैकडूगल एक पर्सन है जिन्होंने बोला स्मृति का अर्थ है, और स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी एक टर्म है जहाँ पे आप भूतकालीन, दैट मीन्स अ पास्ट एक्सपीरियंस, यू यूज योर पास्ट एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस अदर न्यू फैक्टर्स और एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। आप अपने पास्ट और प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करते हैं और भी न्यू एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। दैट मीन्स पहले जो आपके साथ हो चुका है उसको तो आपने नॉलेज, एज अ नॉलेज, आपके अनुभव, नॉलेज मीन्स यहाँ पे नॉलेज मीन्स ज्ञान, और अनुभव, अनुभव के अकॉर्डिंग आपने स्टोर करके रखा है अपने माइंड में, उसको आप यूज करते हैं। फिर से कोई नया चीज आ रहा है, वैसे ही टाइप के कंडीशंस आ रहे हैं, तो वहां पे आप यूज कर सके उस वजह से। ठीक है? इतना क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? ओके। अभी देखिए मैकेनिज्म। अभी ना मैकेनिज्म को यहाँ पे बोल सकते हैं, अवस्थाएं भी बोल सकते हैं, बिकॉज मैकेनिज्म के अंदर मैंने क्या लिखा, प्रोसेस भी लिखा, या फिर प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, मैकेनिज्म मीन्स वर्किंग, उसका फंक्शन के हिसाब से बोल सकते हैं, क्रियाशील जो अवस्था है उसके ऊपर। इसके अंदर अगेन कितने सारे स्टेज होते हैं? चार स्टेज होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं चार स्तर और चार अवस्थाएं आप बोल सकते हैं। ठीक है? अभी चार जो स्तर है उसको आप वन बाय वन मेंशन करेंगे। चार स्तर क्या क्या मैंने मेंशन किया? लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। LRQ, LRQ ऐसे भी पूछा जाता है। आप कौन से कंसेप्ट में LRQ फेजेस को पढ़े हो? इन वेयर और इन विच कंसेप्ट यू लर्न LRQ कंसेप्ट और LRQ स्टेजेस, ऐसे मेंशन किया जाता है, क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां पे आपको समझना है कि शॉर्ट फॉर्म में है LRQ, दैट मीन्स, हाँ बोलिए। मेमोरी हेड के साइज के ऊपर, हाँ वेरियस टाइप के हैं, वो स्टेजेस के ऊपर आता है। दैट मीन्स अगर हेड का साइज बोल रहे हैं, तो बच्चा जब छोटा है उस साइज से लेके एडल्ट स्टेजेस तक चेंज हो रहा है ना, ब्रेन का साइज चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट अगर आप सेम एज के पर्सन को देख रहे हैं, जैसे कि हम सब अभी नियर अबाउट 20 से 30s में होंगे स्पेशली, तो इस एज ग्रुप में अगर आप पूरा डेवलप्ड हो चुका है, आपका पूरा बॉडी का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो इस टाइम में आपका ब्रेन का कैपेसिटी आपके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इस टाइम पे मेमोरी सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? इस टाइम पे ओनली मेमोरी सेल के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके। सो यहाँ पे देखिए LRQ,
LRQ मीन्स आपको समझ जाना है, इंग्लिश में भी थोड़ा-सा याद रखेंगे हिंदी बच्चे, मैं बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि कंसेप्ट ऐसा आता है ना, कभी-कभी हिंदी पूरा नहीं देगा, बीच-बीच में LRQ लिख देगा या फिर कुछ ऐसा टर्म्स दे देगा, तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? LRQ में लर्निंग है, रिटेंशन है, रिकॉल, रिकॉग्निशन। अभी लर्निंग मीन्स होता है अधिगम। अभी इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं, ANU कुरुक्षेत्र, प्लीज़ आप लोग भी ये वर्ड्स को याद रखिए बिकॉज़ आप लोगों का हिंदी अगर क्वेश्चन आता है सीटेट में, जैसे हिंदी कंपलसरी है 30 मार्क्स का, वहाँ पे ना अधिगम अधिगम बार बार लिखेगा, ठीक है? अधिगम मीन्स लर्निंग है, इसको आपको याद रखना है, ये टर्म्स थोड़े थोड़े से हिंदी में भी आपको याद रखने हैं बिकॉज मैंने जब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग गया, इवन बहुत ही स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, इतना हिंदी आ जाता है, हमें समझ भी नहीं आता, हम सोचते हैं बहुत इजी हिंदी आएगा बट वहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा आप लोग भी याद रखिएगा, ठीक है? लर्निंग मीन्स होता है अधिगम, ठीक है? अभी रिटेंशन, रिटेंशन मीन्स होता है कोई भी चीज को पकड़ के रखना, रिटेन करना, ठीक है? आपने आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कोई चीज को पकड़ के रखा, तो उसको कहा जाता है रिटेंशन, दैट मीन्स हिंदी में बोलते हैं धारण, ठीक है? एक होता है धरण, एक होता है धारण। धरण बोलने से उसका टाइप्स पैटर्न्स में आता है, ठीक है? पैटर्न्स बोला जाता है, धारण हो गया तो आप कोई चीज को पकड़ के रखें, ठीक है? जैसे एक माता ने इसको अपने बच्चे को धारण किया है, गर्भवती है तो धारण किया है, तो धारण मीन्स पकड़ के रखना, ठीक है? कैरी करना, सो धारण, दैट इज रिटेंशन, धारण होता है। अभी रिकॉल आपने किया, रिकॉल होता है आपकी जो स्मृति थे ना, दैट मीन्स आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कैसे है, आपकी मेमोरी है, इंफॉर्मेशन है, उसको आप क्या करते हो, फिर से आप याद करते हो, रिकॉल कर रहे हो ना। कॉल, रिकॉल मीन्स फिर से यूज करना, हमने बोला कॉल कर लो किसी को फिर से वापस से कॉल करो, तो यहाँ तो वापस वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा अच्छा वर्ड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रत्यास्मरण, पुनः स्मरण, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कोई काम को अगर बार बार रिपीट को तो करते हो उसको बोला जाता है पुनर्वित्ति, पुनरावृत्ति उसको हम बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आ गया प्रत्यास्मरण या सॉरी पुनःस्मरण, ठीक है? प्रत्यास्मरण या फिर पुनःस्मरण, दैट इज कॉल्ड रिकॉल, ठीक है? लास्ट वर्ड, दैट इज अ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन आप जानते हैं किसी को भी पहचानना, दैट इज पहचान, ठीक है? फिर पहले ऊपर चलते हैं दैट इज मेकानिज्म और प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन में क्या है, आवर माइंड possesses a special ability by which every experience or learning क्या करेगा, दैट इज लीव्स बिहाइंड मेमोरी इमेज और ट्रेसेस which are conserved in the form of engrams। अगर मैं बहुत ही इजी वे में इसको बताऊं, हमारी मेमोरी में क्या रहता है, बहुत सारे, जैसे आप ना रात को ड्रीमिंग कर रहे हो, सपने देख रहे हो, या फिर दिन में भी कभी कभी पूरा डीपली आंखों को बंद करके रखो, पूरा कॉन्स्टेंटली 5 मिनट्स के लिए बंद कर लो, तो क्या आएगा, कुछ कुछ इमेज आता है, वो भी पूरा ग्रेइश कलर के आएंगे इमेज, आप फटाफट देखते हो तो वहां पे लगता है ना ब्लैक कलर में, डार्क ब्लैक कलर में कोई चीज ब्लिंक हो रहा है, ठीक है? ऐसा चीजें आते हैं आंखों के सामने, तो ये आपके मेमोरी इमेज है, ये क्या है, आपके मेमोरी की इमेज है, इसको बोल सकते हैं आप स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह, ठीक है? मेमोरी इमेज, ये बहुत ही लो अमाउंट में रहता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेसेस, और ट्रेस मार्क्स मीन्स कम कम अमाउंट में रहना या फिर छोटे छोटे स्टेप्स में रहना, दैट इज आप बोलते हैं जैसे आप कहीं पे सी बीच गए हो एंड सी बीच में खाली पैरों में चलते हो या फिर नॉर्मली मिट्टी के ऊपर पैरों में, मतलब जूते पहने हुए एंड चल रहे हो, तो क्या होता है आपके फुटप्रिंट्स रह जाते हैं ना, फुट मार्क्स, तो वैसे ही उसको हम क्या बोलते हैं, वो हो गए मार्क्स, स्ट्रेस मार्क्स, तो वैसे ही आपके मेमोरी में भी स्ट्रेस मार्क्स हैं। अभी ये ट्रेस मार्क्स क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को याद रखें ना बहुत मैक्सिमम टाइम तक, तो वो आपके मेमोरी में रिकॉल होते रहता है, बार बार आते रहता है कि ये चीज़ देखो आपको ज़रूरत है क्या, नहीं, फिर से आप देखो, तो रात को आप क्या करते हो जब भी ड्रीमिंग करते हो, आपके आई बॉल्स रहते हैं ना, आंखों के जो आई बॉल है, ठीक है? तो वो ऐसे मूव करते रहता है, मूव करता है, दैट मीन्स आप कोई चीज को सोच रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, तो इस वजह से आप ड्रीमिंग करते हो, उस रिलेटेड कंसेप्ट्स को पूरे दिन के कंसेप्ट्स के साथ सारी चीजों के साथ मिक्स करके आप ड्रीम करते हो, ठीक है? ये एक्चुअल ड्रीमिंग होता है मेमोरी के वजह से, मेमोरी में कोई चीज अगर फॉरगेटिंग हो जाए या कोई चीज ऐसे धीरे धीरे वैनिश्ड हो रहा है या कोई चीज को आपको रिपीटेडली याद करना हो, तभी ये चीज होता है,
ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इतनी सारे थॉट्स हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, वो बोmbardment होता रहता है, मतलब एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, उस वजह से ये चीज हो जाता है। ठीक है, सो आवर माइंड possesses a special ability by which every experience or learning leaves behind। कैसे आप एवरी चीजों को, एक्सपीरियंस को या लर्निंग को, जो भी अधिगम आपने किया, वो कैसे आपके ब्रेन में रहता है, मेमोरी फॉर्म में रहता है, मेमोरी इमेज के फॉर्म में या ट्रेस के फॉर्म में। ठीक है, which are conserved, कंजर्व प्रिजर्व, दो चीज आपको ये वर्ड आते ही हैं, लर्निंग टीचिंग में आएगा, इसमें आएगा, जेंडर में आएगा, ये सारे वर्ड्स कंपलसरी है बीएड के लिए, कंजर्व्ड एंड प्रिजर्व्ड। कंजर्व करके दैट मीन्स स्टोर करके रखना, प्रिजर्व करके रख रहे हो वो भी वन काइंड ऑफ स्टोरिंग है। दैट मीन्स होता है, एक है प्रिजर्वेशन जहाँ पे आप बहुत लंगर पीरियड के लिए रख रहे हैं, कंजर्व मीन्स आप प्रोटेक्शन मेजर्स के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। जैसे कि एनिमल्स को हमने कंजर्व किया, दैट मीन्स ये एनिमल्स के जो वंशज हैं वो सारे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं ना, आपका एग्जिस्टेंस जो है खत्म होने को आ रहा है, दैट मीन्स वो एनिमल्स मरने वाले हैं, तो उसको आप प्रोटेक्ट करके रख रहे हो। तो जैसे इंफॉर्मेशन भी रहते हैं ना आपके ब्रेन में, वो सारे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, वैनिश्ड हो रहे हैं, तो उसको भी आप क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं। तो जब संभाल के रखा जाता है उसका इमेज बन जाता है, मेमोरी इमेज। कोई पर्सन से आपने पहली बार मिला, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम उसको आप बहुत अच्छे से देखते हो, क्योंकि आपका ब्रेन चाहता है उसको रिकॉल करके रखने के लिए। ठीक है, उसका इमेज आपने बना लिया। अभी क्या हो गया, मैक्सिमम 1 और 2 इयर्स के लिए आप उस पर्सन को कभी नहीं देखे, तब तक उसका थोड़ा सा शकल वगल चेंज हो गया। ठीक है, अभी चेंज होने के बाद अगर आप फिर से उसी पर्सन के साथ मिलेंगे, आपका ब्रेन क्या करता है, पहले ना जैसे स्कैनिंग किया जाता है ना ऊपर से नीचे तक, पूरा उस पर्सन को स्कैन कर लेगा। अगर थोड़ा भी वो पहचान नहीं पड़ रहा है, कैसे पहचान नहीं पाए, बिकॉज उसके पास जो इमेज है एंड सामने जो पर्सन खड़ा है वो मैच नहीं हो रहा, इसलिए वो पहचान नहीं पाए। ठीक है, इसलिए होता है ना, हम बहुत दिनों के बाद लोगों को भूल जाते हैं। ये चीज सारे कैसे स्टोर होते हैं, ये जो मेमोरी इमेज है, दैट मीन स्मृति चिन्ह है या स्मृति छवि है, इसको किस फॉर्म में रखा गया है, एनग्राम्स। क्या बोलते हैं, एनग्राम्स, ENGRAMS, एनग्राम्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनग्राम्स। अभी नेक्स्ट चलते हैं, दिस प्रिजर्वेशन ऑफ द मेमोरी, ये जो स्टोरिंग हुआ, प्रिजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन के साथ हमने जो कंजर्व किया उसके बाद स्टोर किया, प्रिजर्व किया, ये जो मेमोरी के छोटे छोटे जो छवि रह गए या फिर चिन्ह रह गए उसको हमने स्टोर किया, ये कौन कंट्रोल करता है पता है, बायोलॉजी स्टूडेंट बता पाएंगे कौन कंट्रोल किया, बाकी स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम कौन सा है, आपका स्नायु। आपका जो स्नायु तंत्र होता है या स्नायु सिस्टम होता है, पूरा प्रक्रिया होता है, ये स्नायु होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय स्नायु प्रक्रिया और केंद्रीय स्नायु तंत्र, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। आप कैसे मूव करेंगे, कैसे आपके आईबॉल्स मूव करेंगे, आप कब सोएंगे कब जगेंगे, सब कुछ कंट्रोल ए टू जेड वो करता है। इसलिए आपके मेमोरी में क्या चीज़ रहेगा नहीं रहेगा वही कंट्रोल करेगा। कौन सी चीज़ को आप इंफॉर्मेशन के तौर पे रिपीट करेंगे, कौन सा चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, याद करेंगे नहीं करेंगे, वो करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पॉइंट एक मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक आध बार बायोलॉजी के क्वेश्चन के रिलेटेड होते हुए भी ये पॉइंट्स आ जाते हैं बीएड के स्टूडेंट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी इट इज़ क्वाइट ए कम्प्लेक्स प्रोसेस, ये थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेजेस है, हमने ऑलरेडी 4 स्टेजेस को मेंशन किया था पहले। तो अभी चलते हैं पहला स्टेज में, लर्निंग, दैट मीन्स अधिगम। अभी अधिगम यहाँ पे मेमोरी के बेस्ड पे है, दैट मीन्स स्मृति। तो आप जो चीज़ सोचते हैं ना, तो उस चीज को आप क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हो। दैट मीन्स जैसे हम पढ़ाई करते हैं, कोई चीज को बार बार नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाता है, वैसे ही ये चीज है, इसलिए इसको लर्निंग बोला गया, अधिगम बोला गया। क्या है, ये आपके अनुभवों के द्वारा होता है, दैट मीन्स आपके एक्सपीरियंस के बेस्ट है। मेमोरी डिपेंड्स अपॉन लर्निंग, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, एंड मेमोरी डिपेंड्स अपॉन लर्निंग। whenever something is learned, जब भी आप कोई चीज को पढ़ते हो या याद रखते हैं, इट लिव्स इट्स इम्प्रेशन, ये उसका छाप या फिर छवि छोड़ के जाता है आपके माइंड में। ठीक है, आपके लर्निंग के थ्रू आपके माइंड में या ब्रेन में उसका छवि छोड़ के जाता है। ठीक है, और रजिस्टर्ड इन आवर माइंड, जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, कोई चीज में फिक्स्ड हो गया, वैसे ये भी हमारे माइंड में अपना छवि छोड़ के रजिस्टर्ड करके गया, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके गया, फिक्स करके गया। इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप मेमोराइज्ड एनीथिंग विदाउट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग।
कोई भी चीज़ को बिना समझे, बिना उसको याद किए आप मेमोराइज़ नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते, स्मृति में आपका नहीं रहेगा। तो ये इसको कहा जाता है पुनः वर्तमान चेतना। चेतना मीन्स मेमोरी या फिर सोचना, थिंकिंग आप बोल सकते हैं, बिकॉज़ चिंतन से ही चेतना आती है, मीन्स आप जो भी सोचते हैं कॉन्शियस माइंड में आपका होता है। आप बोलते हो ना मन, आपका मन को आप हिंदी में क्या बोलते हो? चित्त। सो चित्त से चेतना, चिंतन, ये वर्ड सारे लिंक्ड है। सो उसके बेसिस पे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑलवेज अगर प्रॉपर हो, उसके थ्रू लर्निंग प्रॉपर होगा, लर्निंग के थ्रू आपके कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेंगे माइंड में बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए। तो ये हो गया लर्निंग। सो फर्स्ट स्टेप, लर्निंग के ऊपर मेमोरी डिपेंड करता है। कोई चीज को आपने कितने टाइम पढ़ा, वो डिसाइड करता है कि हाउ मेनी ईयर्स यू हैव लर्न। ये मेंशन करता है क्या? what mentioned it mention करता है, it depends on the learning type, learning varieties or learning abilities, और how to use that learning varieties in different area। कैसे आप डिफरेंट एरिया पे उसको यूज किए, एंड उसके बाद मल्टीपल यूटिलाइजेशन ऑफ दैट लर्निंग एबिलिटी और दैट लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा मेमोरी में, पास्ट एक्सपीरियंस में, एंड यही स्टोर होके रहता है। ठीक है, अभी लर्निंग के बाद नेक्स्ट चलता है, दैट इज रिटेंशन और स्टोरेज। रिटेंशन बोल सकते हैं या स्टोरेज, जिसको हमने बोला धारण, कोई चीज को धारण करना। जब लर्निंग कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर हो रहा है कि नहीं? जब से आपने बीएड का स्टार्ट किया कुछ कुछ चीजें स्टोर हो रही है, क्योंकि आप सुन रहे हो। अच्छे से अगर सुनेंगे तो पूरा चीज याद रह जाता है। दैट इज द कीपिंग द लर्न थिंग्स, जो भी आपने पढ़ लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है, वैसे चीजों को आप क्या करते हैं, ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं। सो कीपिंग द लर्न थिंग्स इन द ब्रेन इज इट्स स्टोरेज और रिटेंशन। तो उसको कहा जाता है कि आप अगर अपने माइंड में इसको, हाँ बोलिए। मुझे बहुत ओके, वेट, डाउट हो उसके बाद फिर पूछे। अच्छा, रिटेंशन मीन्स हो गया जो चीज को आपने लर्न किया, बार बार रिपीट किया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, आपके ब्रेन में स्टोर हो गया। वो एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सपीरियंस मीन अनुभव के हिसाब से, आपके अनुभव के अनुसार आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में वो रह गया। ठीक है, स्थायी भाव से रह गया, स्थायी रूप से रह गया। अभी ये सारे वर्ड्स मैं हिंदी में बोल दी बिकॉज ऐसा बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों आपको सीखना है, क्योंकि केबीएस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, हिंदी जिनका अच्छा नहीं है वो भी प्रॉब्लम है। ऐसा हिंदी नहीं है, वहाँ पे जो एग्जाम्स होते हैं ना, प्रॉपर हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं एंड वो बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्या बोले, कुछ बोल रहे हो? सबको कट रहा है क्या? देन थोड़ा बहुत किसी के नेटवर्क इश्यूज होगा डियर, उसको आप क्या करो ना, आप वन टाइम एग्जिट कर लो, देन एंटर कर लो, या फिर नेट को थोड़ा सा ये कर लो, ऑन ऑफ कर लो, हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, इफ द रिटेंशन पावर ऑफ ए पर्सन इज वीकर और वीकन, दैट मीन्स आपका अगर रिटेंशन पावर, स्टोरेज कैपेसिटी आपका कम है, आप मेमोरी, जैसे होता है ना, मैक्सिमम मैं अगर आपको टास्क देती हूँ कि 10 पेज दी, आज 10 पेज आप कंप्लीट करोगे, पढ़ के याद रखोगे, तो कुछ बच्चे हैं पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 2-3 घंटे के अंदर कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। कुछ बच्चे होंगे कि वो कंसेप्ट समझे हैं, बट कैसा लिखना है, कितना लिखना है, कौन से वर्ड को यूज करे तो अच्छा होगा, उसके अंदर फंस जाएंगे, एंड उनका मेमोरी से धीरे 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 वो वैनिश्ड होना स्टार्ट करेगा। तो ये डिपेंड होता है कि कौन से वेराइटीज में आप पढ़ रहे हो, कौन से टाइप के आपने लर्निंग एक्सपीरियंस को लिया है। ठीक है, सो इफ द रिटेंशन पावर और धारण, दैट इज अ रिटेंशन मीन्स धारण का शक्ति, अगर आपके पास धारण शक्ति कम है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसका मेमोरी भी वीक हो जाएगा, वैनिश्ड हो जाएगा मेमोरी। एंड उसके बाद क्या होगा, कुछ पर्सन से ऐसे भी हैं जो कि बहुत कम टाइम में रिकॉल कर लेते हैं या मेमोराइज कर लेते हैं, तो उनका क्या होगा, उनका मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रांग है, मीन्स बहुत ही पावरफुल है वो लोग मेमोरी के अकॉर्डिंग। तो देयर आर फाउंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रिटेंशन पावर। तो ये यहाँ पे क्या होता है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस आता है। अच्छा सुनिए, नेक्स्ट जो भी हो, एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस जब क्वेश्चन होगा ना, तो कंबाइंड क्लास में ही पढ़ेंगे उसको। ये क्वेश्चन पहले के टाइम पे, पहला जो बुक आता था कुरुक्षेत्र का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें ये क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा था, फर्स्ट यूनिट में ही था। ठीक है, तो क्या हुआ ना, मैं ये भी बता दे रही हूँ क्यों पढ़ना है, बिकॉज
प्रीवियस ईयर आपका पेपर ऑलरेडी चेंज हो गया था। प्रीवियस ईयर मीन्स आपके जो सीनियर बैच थे, उनसे ही आपके सिलेबस चेंज हो गए थे, मॉडिफाई हुए थे। बट उस टाइम पे भी बुक नहीं निकला था, ठीक है? अभी के टाइम में बुक्स आए हैं, न्यू बुक्स, वो भी हाफ पब्लिश्ड हुए हैं, हाफ नहीं हुए, ठीक है? अभी क्या हो गया, उस टाइम पे जो सिलेबस चेंज भी किए थे, बट चेंज सिलेबस से मॉडिफाई जो कर दिए ना, उस सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं डाला, कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं आया। तो क्वेश्चंस आया कहाँ से? जो प्रीवियस हमारे टाइम में सिलेबस था, उसी सिलेबस से ही क्वेश्चन है। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा अगर आइडिया ना हो, देन हमें क्या होगा ना, बाई चांस वो क्वेश्चन अगर आ गया एंड न्यू सिलेबस होते हुए भी अगर पुराना सिलेबस से अगर आ जाता है ना, तो आप वहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, ये आ रहा है, क्योंकि आप बीएड स्टूडेंट्स हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है? इंडिविजुअल डिफरेंस तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसमें आप नहीं बोल सकते, क्लेम भी नहीं कर सकते कि ये कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा, आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसको भी मैं दे दूंगी, ठीक है? तो उसको समझा दूंगी, उसको थोड़ा नोट डाउन करेंगे, ठीक है? बहुत इजी वर्ड्स में मैं समझा दूंगी, फटाफट हो जाए, ठीक है? इंडिविजुअल डिफरेंस का आधा आपने कर भी लिया है, आपको पता नहीं है, बट आपने आधा कर लिया, मैं बताऊंगी बाद में। अभी देखिए, रिकॉल क्या होता है? यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स अभी मैंने बताया सबका अलग अलग कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रिटेंशन पावर भी अलग अलग होता है, मीन्स धारण का जो शक्ति है उसका सबका अलग अलग है। अगर मैं कोई चीज़ को पढ़ती हूँ, उसको 1 साल तक याद रखती हूँ, कोई चीज़ होगा आप पढ़ोगे तो वो 2 साल 10 साल तक भी आप याद रख सकते हैं, कोई चीज़ होगा कि आप 2 मिनट में भी भूल जाते हो। तो ये ऐसे उसके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन वाइज वेरी करता है ये। अभी होता है रिकॉल। रिकॉल आ गया, दैट मीन्स प्रत्यास्मरण, दैट मीन्स पुनः स्मरण। आप फिर से उसको दोहरा रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो रिमेम्बरिंग, इसको हम रिमेम्बरिंग बोलते हैं, किसी चीज को याद करना, रिमेम्बरिंग। तो रिमेम्बरिंग ये प्रायर एक्सपीरियंस इज इट्स रिकॉल। सो रिकॉल के बाद जो किया जाता है ना, मतलब रिकॉल में जो किया जाता है वो क्या है? जो एक्सपीरियंस रहता है उसको आप बार बार रिपीट करते हैं, दैट मीन्स याद करते हैं। रिकॉल इज सच ए मेंटल प्रोसेस, ये एक मानसिक प्रक्रिया है, एंड बाय व्हिच वी बिंग टू आवर प्रेजेंट कॉन्शियसनेस द पास्ट इंसिडेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस विदाउट प्रेजेंटिंग ए फिजिकल स्टिमुली। ये क्या होता है बताइए? रिकॉल मीन्स होता है कि अभी के जो भी घटनाएं हो रहे हैं ना, दैट मीन्स अभी के कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, तो आप उसमें ना अपने पास्ट एक्सपीरियंस को जोड़ लेते हैं, ठीक है? अभी के घटना की वजह से आपके बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी मेमोरी को शो नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, अभी जो घटना हुआ, तो उसको अगर वैसे टाइप की घटना आपके लाइफ में हो गया, इंसिडेंट्स वैसे आपके लाइफ में हो गया है, तो उसको आप जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसे टाइप का तो चीज़ें मेरे साथ भी हो चुका है, डबल लग रहा है, ये रिपीट लग रहा है, ऐसा फील आता है। तो उसको कहा जाता है मेमोरी रिमेम्बरिंग। मेमोरी रिमेम्बरिंग, कोई चीज़ को आप दोहरा रहे हो, कोई भी स्मृति को आप फिर से याद कर रहे हो, रिमेम्बर कर रहे हो। तो एग्जाम्स के टाइम में होता है ना, बार बार आप जो चीज़ पढ़े हुए हैं, अगर एग्जाम में आ जाता है तो पूरा लगता है कि सिर्फ पेन चलेगा, आपको कुछ याद नहीं करना है, वो इतना प्रैक्टिस हो गया जो खुद से आप लिख लेते हैं, ऐसे होता है। तो उसको बोला जाता है आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी, रिकॉलिंग कैपेसिटी या फिर प्रत्यास्मरण, पुनःस्मरण। अभी ये ना दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, ठीक है? एक होता है नेचुरल, और बोल सकते हैं उसके ऑपोजिट में हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव। नेचुरल को अदरवाइज बोला जाता है डिस्पोजिशनल। डिस्पोजिशनल मीन्स उसका परिस्थिति या उपस्थिति, डिस्पोजिशन उसका अनुपस्थिति और उपस्थिति के ऊपर हम चलेंगे। ये नेचुरली आपके माइंड में आता है, ये फ्री फ्लो थॉट्स है। जैसे कि आप ना कोई चीज को देख रहे हैं, देखते देखते आप पहले की बात को या पास्ट एक्सपीरियंस को याद कर लेते हो, तो ये होता है नेचुरल। इट ऑकर्स बाय इटसेल्फ व्हेन वी लेट द फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स। कोई भी सोचना है, आप जैसे खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते आपका माइंड में कुछ और चलता होगा, आप पहले के बारे में सोचते होंगे, या फिर आपका जो फेवरेट पर्सन होगा या फेवरेट मूवी होगा, फेवरेट कोई बुक होगा, तो आप उसमें खोए रहता है, तो उस टाइम में जो थॉट्स आते हैं ना, फ्री फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल। नेचुरल रिमेम्बरिंग। अभी नेचुरल की नेचुरल बोल सकते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रत्यावरण, और दैट इज कॉल्ड प्रत्यास्मरण या पुनः स्मरण बोल सकते हैं। रिफ्लेक्टिव, जो उसको आप क्या करते हैं, सो करते हैं, ठीक है? रिफ्लेक्टिव मीन्स हम लोग पहले भी पढ़े हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पढ़े हैं, वैसे यहाँ पे सो करना। सो
ये होता है थोड़ा डेलिबरेट टाइप, और डेलिबरेटिव बोला जाता है, दैट मीन्स इट नीड्स एफर्ट टू कैरी द थॉट्स। मीन्स आपको इसे याद करने के लिए बहुत सारा एफर्ट्स चाहिए, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है कोई चीज़ को याद करने के लिए, या थॉट्स को समझने के लिए जोर लगाना पड़ता है। अरे ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ, माइंड में थोड़ा सा हमने फोकस किया या प्रेशर डाला, तो वो होता है रिफ्लेक्टिव और डेलिबरेटिव टाइप। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप। रिफ्लेक्टिव मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे विखरित, दैट मीन्स उसको सबको शो करना, या फिर आप उसको थोड़ा सा प्रेशर करके चारों तरफ ये करो, एक्सप्लोर करो, या फिर उसको शो करो। ठीक है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कोई पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, जिसके थ्रू आप इस थॉट्स को ला सके अपने माइंड में, आपके माइंड में ये चीज आ सके। इसके बाद लास्ट स्टेप में चलते हैं, दैट इज द रिकॉग्निशन, पहचान। इट इज अ मेंटल प्रोसेस, ये क्या है, ये एक मेंटल प्रोसेस है बाय व्हिच एन इंडिविजुअल separates or distinguishes recognized objects places from unknown to new ones। ठीक है, अननोन होगा, मैंने एन छोड़ दिया, थोड़ा सा करेक्शन करिएगा प्लीज। अननोन होगा, KNOWN, अननोन। ठीक है, अननोन टू न्यू वन। अच्छा, जैसे होता है ना, आप कोई जगह घूमने गए हो, ठीक है, वहां घूम के आ गए, उसके बाद और एक नया जगह गए, तो आप बहुत सालों के बाद और एक जगह घूमने जा रहे हो, तो आपको लग रहा होगा ना कि ये दोनों जगह तो सेम सेम लग रहा है, मैं पहले भी आ चुकी हूँ, ऐसा फील आता है। तो उस चीज को यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्यों, पहले की चीज में, या पहला जो जगह हमने घूमने गए थे, पहला जो स्थान हम गए थे घूमने के लिए, तो वहां पे ऐसा ऐसा था, इस प्लेस में ऐसा ऐसा नहीं है। तो प्लेस टू प्लेस क्या वेरिएशन है, या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या वेरिएशन है, दो लोगों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, ये जानने के लिए आपको रिकॉग्निशन चाहिए, पहचानना, किसी को भी पहचानने के लिए जो मेमोरी चाहिए होता है वो है। ठीक है, अभी इस पॉइंट के बाद हम आते हैं हाउ डज मेमोरी वर्क, कैसे होता है, देखिए ये तीन। बोलिए। अच्छा, कौन सा पॉइंट, ये रिकॉग्निशन? अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल सेपरेट कैसे, इंडिविजुअल मीन्स क्या है, हम सारे लोग हैं, पर्सन वाइज या व्यक्तिगत हिसाब से कोई भी चीज को अगर हम सेपरेट कर रहे हैं ना, तो किस बेसिस पे करते हैं, जैसे कि आप थिंक कर लो, एक वेजिटेबल है पोटैटो, एक वेजिटेबल है टमाटो, ये छोटे बच्चों को देंगे जिनका मेमोरी है ही नहीं, बिल्कुल वो जानते नहीं है ये चीज दोनों क्या है, वो सिर्फ जानते हैं ये दोनों को खाया जाता है। ठीक है, उनको अगर सेपरेट करने दोगे तो ये सेपरेट नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमें देंगे, अगर हम टीन एज में आ गए, या थोड़ा सा बड़ा हो गया, अर्ली चाइल्डहुड से थोड़ा बड़ा हो गया, जहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया है, मेमोरी है मेरे पास, तो वहाँ पे हम पहचान सकते हैं कि नहीं, मम्मी ने ये पढ़ाया था, ये पोटैटो है, ये टमाटो है, तो ये दोनों में डिस्टिंग्विशेस है। वैसे मैंने एक प्लेस के बारे में बताया, जैसे कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कोई प्लेस घूमने गई हूँ, पहली बार मैं कहीं पे घूमने गई हूँ, एंड उस जगह पे मैंने जो जो चीजें देखा, उसे मैंने पहले भी देखा है, ऐसा फील आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं जो दूसरे जगह गई थी, वैसे सारी चीजें वहां पे भी थी, बट क्या सेपरेशन है, क्या अलग है, उसको ढूंढो। ठीक है, ये जगह इतना दूरी पे है, वो जगह वहां था, इस जगह पे ये है, उस जगह पे ये है। ये कब आप जान पाते हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, कोई चीजों का इंफॉर्मेशन होता है, मेमोरी होता है, तभी आप जान पाते हो कि दो चीज के अंदर क्या डिफरेंस है, दो पर्सन के अंदर क्या डिफरेंस है। जैसे होते हैं ना, ट्विंस हैं, तो ट्विंस के अंदर डिफरेंस आप कैसे जानते हो, जैसे कि जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस रहते हैं वो अलग बात है, जैसे कि जैसे मुंह अलग अलग रहता है या फेस अलग अलग है, तो वो आप जान लोगे। अगर दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, दैट मीन्स दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, हूबहू मिलते जुलते हैं, 100% मैच करता है, तो उनमें भी डिफरेंसेस रहता है, उसको जानना, ये कहाँ पे आपको हेल्प करेगा, मेमोरी ही हेल्प करेगा। क्योंकि आप अगर इंडिविजुअली दोनों पर्सन को मिले हैं, तो एक्सपीरियंस कुछ कुछ होगा दोनों के साथ, उसके थ्रू आप जान सकते हैं। वैसे हर एक थॉट को आप सेपरेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं, कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं, बहुत चीजों को आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, अगर आपके पास रिकॉग्निशन पावर हो, पहचानने का शक्ति हो। ठीक है, हो गया, समझ आया? ये सुनो।
ओके। अभी देखो यहाँ पे मैंने ना छोटा एक डायग्राम बना दिया। ये ब्रेन का डायग्राम है, उतना कंफ्यूज मत होइएगा कोई भी। ये ब्रेन का डायग्राम मैंने बनाया है कि ये छोटा-सा पोर्शन हमने ब्रेन का दिखा दिया। एक साइड का ही दिखाई हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाई हूँ बिकॉज़ दोनों साइड में इन्फॉर्मेशन रहते हैं। दोनों साइड के अंदर अगेन एक लॉजिकली थिंक करता है तो दूसरा आपको थोड़ा आर्टिस्टिक वे में थिंक करने को बोलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएशंस आते हैं। बट यहाँ पे मैंने ओवरऑल एक ब्रेन का डायग्राम दिखाया छोटा-छोटा। तो पहला क्या होता है, एनकोडिंग होता है। जो पहला स्टेप हमने पढ़ा था, कोई चीज को आप समझ रहे हो तो इन्फॉर्मेशन को अभी जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को जा रहा है ना, तो आपका ब्रेन कैरी किया तो क्या मेंशन है, स्टिमुली डिपेंडेंट, मतलब ये स्टिमुली के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी स्टिमुली क्या होता है, अगर सबसे इजीएस्ट वे में चलते हैं ना तो स्टिमुली होता है एक्सटर्नल फोर्स। स्टिमुली इज नोन एज एन एक्सटर्नल फोर्स और आउटसाइड फोर्स। आउटसाइडर है, ठीक है, उसको आउटलैंडर तो नहीं बोल सकेंगे, आउटसाइडर बोल सकते हैं। मतलब आपके बॉडी की आउटसाइड से कोई भी स्टिमुली आपके पास जा सकता है। जैसे कि आपको अगर कोई गर्म चीज आप छूते हो तो फटाफट आपका हाथ आप हटा लेते हो ना, तो ये हो गया हॉट। हॉट आयरन अगर आप छू लो तो हाथ हटा दोगे, तो अभी हॉट आयरन हो गया एक टाइप का स्टिमुली। गर्म है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर से आपकी स्किन को प्रॉब्लम हुआ, आपका स्किन हट गया। आपका स्किन हट गया बोल रही हूँ, हाथ हटा लिए, सॉरी, हाथ हटा लिए। तो वैसे ही होता है, ब्रेन में छोटे छोटे स्टिमुली जाता है। अभी इंफॉर्मेशन है, ये भी इंफॉर्मेशन टाइप है। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो आपके पास इंफॉर्मेशन गया, कौन से बेसिस पे जाएगा, ये इंफॉर्मेशन का कोई एक अवस्था होगा ना, कोई एक जैसे पैकिंग होता है, पैकिंग मटेरियल होगा तो वो एनकोडिंग फॉर्म में जाता है। तो एनकोडिंग फॉर्म को हम छोटे छोटे एनकोडिंग फॉर्म को क्या बोलते हैं, एनग्राम्स बोलते हैं। ऑलरेडी मेंशन किया है। तो ये डिपेंड करता है कि एक पर्सन कितना इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये डिपेंड करता है। एंड ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, परसेप्शन के ऊपर, कितना आप चीज अच्छे से रिसीव कर रहे हो, कितना आप चीज अच्छे से ग्रहण कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट डिपेंड ऑन परसेप्शन पीरियड और परसेप्शन रेंज। ठीक है, आपने कितना अच्छे से सुना मेरी बातों को, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अभी देखिए ये होने के बाद सेकंड स्टेप कौन आता है, स्टोरेज। तो सेकंड स्टेज आ गया स्टोरेज। अभी क्या करेंगे, प्रोसेस को आप रिटेंशन करेंगे। ये प्रोसेस बोल रही हूँ, प्रोसेस ऑफ रिटेंशन, दैट मीन्स मेमोरी को आप रिटेंशन करेंगे। यहाँ पे जितने भी आपने जो चीजों को याद किया, स्मृति को याद रखा, तो उसको हम स्टोर करके रख रहे हैं, फिक्स्ड करके रख रहे हैं ब्रेन के अंदर। अभी लास्ट पीरियड आता है रिट्राइवल। रिट्राइवल रिट्राइवल मीन्स फिर से उसको यूज करना, दैट इज रिकॉग्निशन। जो था ना वैसा ही है रिट्राइव करना। जैसे आपका होता है ना मेमोरी, अगर आप जैसे कंप्यूटर में अगर मेमोरी को या फिर कोई भी फोल्डर्स को या फिर फाइल्स को डिलीट कर देते हो तो कहाँ पे जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा। अभी रिसाइकल बिन में दो ऑप्शन आते हैं कि पहले तो आपको उसको रिट्राइव करना है या फिर उसको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो। अगर परमानेंटली डिलीट किया तो वो वैनिश्ड हो जाएगा, रिट्राइव करना चाहते हो तो वापस से आपके मेमोरी में आ जाएगा। दैट मीन्स ये रिकॉल के ऊपर डिपेंड करता है। तो गेटिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी, जो आपके मेमोरी से निकल जा रहा था जो इंफॉर्मेशन सारे, उसको आपने फिर से याद कर लिया या फिर से स्टोर कर लिया। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, यहाँ पे और सेंटेंस नहीं देना है, स्टेटमेंट नहीं बनाना, वाक्य नहीं बनाना है। इसको डायरेक्ट एनकोडिंग स्टोरेज रिट्राइवल ऐसे डायग्राम दे दोगे ना, 1 मार्क्स तो ऐसे खुशी खुशी वो लोग दे देंगे। बिकॉज थोड़ा डायग्रामेटिक बहुत वो अच्छा लगता है उनको। क्योंकि बीएड में अगर बच्चों को आपको पढ़ाना है, ठीक है, जब स्कूल में जाते हैं बच्चे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कहाँ पे होते हैं, कलरफुल चीजों से अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, कलरफुल चीजों के साथ कभी भी बच्चे ना मतलब आप बहुत ज्यादा ही लेक्चर मार रहे हो या बोलते जा रहे हो तो उनको पसंद नहीं आता। तो थोड़ा बहुत डायग्राम कर दिए, ड्रॉ कर दिए, कुछ कर दिए तो वहाँ अच्छा लगता है। वही चीज को आप यहाँ पे भी प्रेजेंट करोगे, क्या आपका कौन सा कैपेसिटी तक आप समझा पा रहे हो। आप थिंक करोगे सामने वाला पर्सन को कुछ नहीं पता है, जो बोर्ड में मेंबर्स है ना उनको कुछ नहीं पता है, जितना हो सके अपने 100% प्रेजेंट करेंगे कॉपी में। ब्यूटीफुली आप ड्रॉ करोगे, प्रेजेंट करोगे, तभी जाके डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो चलेगा पर डायग्राम करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी टाइप्स ऑफ मेमोरी आता है। अभी टाइप्स ऑफ मेमोरी है, तो पहले ना टर्म के अकॉर्डिंग सुन लीजिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसके नाम के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा ही याद रह गया कि शॉर्ट टर्म मतलब जो बोलते हैं ना, खनिक। खनिक मीन्स कम टाइम के लिए जो होता है,
खनिक अवस्था के लिए खनिक स्मृति इसको हम बोल सकते हैं। बहुत मैं डिफिकल्ट वर्ड यूज कर ली, तो इसको बोला जाता है अल्पकालिक स्मृति। खनिक स्मृति बोल सकते हैं। जो बोला जाता है, हमारे एक ओडिया टर्म भी है, हिंदी में भी बोलते हैं क्षणस्थाई, मतलब कुछ क्षण के लिए, दैट मीन्स क्षण के लिए। हम लोग उड़िया में बोले तो क्षणस्थाई, दैट इज क्षणस्थाई। कुछ क्षण के लिए अगर याद रखते हो तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट इज कॉल्ड अल्पकालिक स्मृति और क्षणस्थायी स्मृति। तो यहाँ पे क्या होता है, हैज ए लिमिटेड ड्यूरेशन, ये कुछ सेकंड्स के लिए रहता है, ज्यादा टाइम नहीं। मैक्सिमम से मैक्सिमम ना कोई पर्सन 1 मिनट तक कोई चीज़ों को याद रखेगा। अभी ना कुछ टाइम पहले ही आप अगर, ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता है, मैं अगर कोई चीज़ लिख रही हूँ एंड पेन रख दिया कहीं पे एंड पानी पी लिया, उसके बाद पेन भूल जाती हूँ कहाँ रख दी। तो ये होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, ये गजनी नहीं आ गए फिर आप याद नहीं करना गजनी बोल के। उनका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मेमोरी था, बिकॉज वो 15 मिनट्स तक याद रखते थे। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में उनका नहीं है, बट उनको मेंशन किया गया था कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वो मेमोरी लॉस है पूरा। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो मेमोरी कुछ टाइम के लिए होता है, सो हैज अ लिमिटेड ड्यूरेशन 15 to 30 सेकेंड्स। कितना टाइम के लिए रहा, 15 to 30 सेकेंड। एंड ए लिमिटेड कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी भी बहुत कम है। बिलीव टू अबाउट 7 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें 7 खंड होते हैं। इंफॉर्मेशन के 7 खंड होते हैं। ठीक है, 7 से ज्यादा नहीं होंगे, 7 खंड होंगे। एंड उसको धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी, जो क्रियाशील है। मतलब आपको कोई काम के लिए फटाफट मेमोरी चाहिए, उसके बाद आप भूल जाते हो। क्योंकि पूरे दिन में अगर आपको जितना मेमोरी आता है, जितने थॉट्स आते हैं, सब कुछ अगर स्टोर करके रखते हैं ना, हम आइंस्टाइन बन जाएंगे। ठीक है, आइंस्टाइन क्या, उनसे भी बड़ा, मतलब वो रोबोटिक कैपेसिटी से भी ऊपर है। हाई लेवल, जितने भी पावरफुल रोबोटिक्स बन चुके हैं, मतलब रोबोट्स बन चुके हैं, उससे भी हाई लेवल के हो जाएंगे। तो उतना मेमोरी किसी भी पर्सन के पास है नहीं। एक मूवी है, आप लोग अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, लूसी बोल के, जहाँ पे 200% अपना ब्रेन को यूज करती है। तो हम लोग मैक्सिमम 10 to 20% हम अपना ब्रेन को यूज करते हैं, उसमें ही मेमोरी होता है, इतना सारा चीज करते हैं। अगर 200% हम लोग यूज कर लेंगे, देन हमारा वैसा कंप्यूटर भी आज तक नहीं डिस्कवर हुआ है, वैसा टाइप का। वो एक्चुअली ट्रूथ स्टोरी के ऊपर है, तो आप लोग कुछ कुछ चीजें यहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे 7 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी। ठीक है, इसको वर्किंग मेमोरी और क्रियाशील स्मृति भी बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट आया लॉन्ग टर्म मेमोरी, एलटीएम। एटीएम तो नहीं है, एसटीएम, एलटीएम। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी लॉन्ग टर्म मेमोरी मीन्स इसका कैपेसिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम के लिए होगा। सो एलटीएम हैज एन अनलिमिटेड कैपेसिटी एंड वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। इसका अनलिमिटेड कैपेसिटी है, वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको रिमेम्बर करके आप रख सकते हैं। एंड इट इज वर्चुअली लिमिटलेस, इसको अगर देखा जाए बाहर से तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, ये एक जगह पे अंत हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये चलते रहता है। तो इसको क्या बोलते पता है, ये बेस्ड ऑन एंगुलर गाइडस। ब्रेन में आपका ना, अगर स्ट्रक्चर में दिखाऊं, मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ इसलिए थोड़ा सा बोल दे रही हूँ आपको, अदरवाइज आप समझोगे नहीं। ये अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर है प्रॉपरली, तो यहाँ पे आपका ऐसे पोर्शन होते हैं, ये आपका जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, मेरुदंड बोलते हैं हम लोग, तो वो स्टार्ट होता है इस पोर्शन से। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन कुछ कुछ रहते हैं। ये पोर्शन होता है आपका सेरेबेलम बोलते हैं इसको। यहाँ पे अगर पूरा टोटल ब्रेन वर्क नहीं करता, इस पॉइंट पे ये वर्क करेगा। मीन्स मेमोरी 50% ये रिजर्व करके रखता है, ये रिट्राइव कर सकता है मेमोरी को, इसलिए यहाँ पे इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर एक ड्रिंक करता है कोई पर्सन, या फिर जस्ट लाइक बोलते हैं ना, कॉफ़ी पीने से रिलैक्स फील करते हो, या चाय पीने से रिलैक्स फील करते हो, या फिर कोई भी पिल्स लेने से, कुछ लोग होता है पिल्स से एडिक्टेड होते हैं, वो लेने से रिलैक्स फील करते हैं, ड्रिंक करने से रिलैक्स फील करते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, उनका ये पोर्शन जो रहता है, ये वर्क करना उस पीरियड में बंद कर देता है कुछ टाइम के लिए, एंड ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, उस टाइम में जो जो उसने पूरे डे में किया उसको रिकॉल करता रहता है। तो इसलिए ये चीज होता है। अभी यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे मार्क किए हैं ना, अंदर में थोड़ा थोड़ा सा इन पुशिंग किया, तो ये जो थोड़ा थोड़ा डीप पोर्शंस है, ठीक है, ये क्या बोला जाता है, गाइरस। ठीक है, गाइरस बोलते हैं। अगर सिंगल हुआ तो गाइरस, मल्टीपल हुआ तो गायरी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो मूवमेंट है,
उसके अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन को एरिया मिलता है कि कितनी एरिया ये कवर कर सकता है। तो उसके हिसाब से जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा उतना मेमोरी हमारे पास स्टोर होगा। ठीक है? गायरी का या गायरस का एरिया जितना होगा उतना इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर होगा। इतना है, ज़्यादा और बायो नहीं चलेंगे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप भूल जाओगे। इतना इनफ है। इतना थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है अपने बारे में भी जानना, तो इसलिए बोल दी। सेंसरी मेमोरी, इसके बाद देखिए सेंसरी मेमोरी है। तो ये जो दोनों मैंने पहले वाला का नहीं बोला, लॉन्ग टर्म मेमोरी का अगर हम हिंदी टर्म देखते हैं, दीर्घकालिक जो बहुत समय तक आप याद रख सकते हैं, दीर्घ समय तक याद रखते हैं, बहुत टाइम तक, उसको बोलते हैं दीर्घकालिक। अभी सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मीन्स यहाँ पे क्या होता है ना, आप अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करेंगे। सेंस ऑर्गन जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि आपके स्किन हो गए, ईयर हो गए, आईज हो गए, वो सब हो गया सेंसरी। ठीक है? अभी सेंसरी के थ्रू आप बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है? अभी सेंसरी में आप क्या बोलेंगे कि extends the duration of perception of stimuli long enough that they can be recognized and transformed and relate to conscious awareness। तो कुछ नहीं, नॉर्मल चीज जैसे आप करते हैं वही चीज है कि आप पहले कोई भी स्मृति को या मेमोरी को आप लेना चाहते हैं, तो जितना ज्यादा समय तक आप एक काम के साथ जुड़े रहेंगे, उस काम के बारे में आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपने पास रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे बाद में, एंड उसको यूज कर सकेंगे, ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में एनकोड कर सकेंगे, एंड उसको अपने जो कंसियस माइंड है, दैट मीन्स अनकंसियस नहीं, आपका सेंस काम कर रहा है उस पीरियड में आप उसको यूज कर सकेंगे। दैट मीन्स आप जितना यूज करेंगे कोई चीज को, मेमोरी को, उसके लिए क्या चाहिए, ज्यादा टाइम तक उस मेमोरी के रिलेटेड जो वर्क है उसके साथ आप काम करें। ठीक है? जैसे होता है ना, आप अच्छे स्टूडेंट कब बनते हैं? जब आप बहुत टाइम तक पढ़ाई करते हो, अच्छे से समझते हो, 10 किताबें पढ़ते हो, हर एक चीज़ को जानते हो, तभी। तो आप क्यों अच्छे बने? बिकॉज़ आपने लॉन्गर पीरियड तक, बहुत टाइम तक उसी को क्या किया? पढ़ाई किया या फिर समझा, इसलिए आपका मेमोरी में वो रह गया। ठीक है? ये कॉन्शियस स्टेज में ही होता है। जब आप पूरा सेंस के साथ आप काम करते हो, समझते हो, तभी होता है। अनकॉन्शियस में नहीं हो पाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज और भी उसके अंदर मेमोरीज होते हैं जो आपके बुक में है नहीं, मैं बता रही हूँ। ये क्या क्या है? ऑडिटोरी, ऑडिटोरी मीन्स क्या होता है? सुनने का कैपेसिटी। ठीक है? सो मेमोरी ऑफ ऑडिटोरी इम्प्रेशन, जो आपने कानों से सुना, ठीक है, वो हो गया आपका ऑडिटोरी मेमोरी। अभी विजुअल मतलब देख के आपने जो महसूस किया एंड उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन में स्टोर किया। मूवी देखते हैं, ठीक है, मूवी अगर सुनते हैं तो वो स्टोरी टेलिंग जैसा लगता है, किसी ने कहानी बता दिया, हो गया। अगर आप देखने के साथ सुन भी रहे हो, ठीक है, देखना आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देख के इंजॉय कर रहे हैं। सुन के हम कम इंजॉय करते हैं, देख के हम इंजॉय करते हैं, एंड देख के बहुत टाइम तक आप रिकॉल भी करके रखते हो मेमोरी को। इसलिए मेमोरी ऑफ विजुअल इंप्रेशन इसे कहते हैं। विजुअल मतलब देख के आप याद रख रहे हो। अभी आ गया नेक्स्ट, टेक्चुअल, TACTUAL, टेक्चुअल। टेक्चुअल मीन्स आपका हो गया टच। काइनेस्थेटिक हमने पढ़ा था, टच के थ्रू बॉडी को छू के आप जो रहते हो, मीन्स महसूस करते हो, जब जैसे कि आपके बॉडी में कोई चीज इचिंग कर रहा है या फिर कोई चीज ने काट दिया, कोई इंसेक्ट ने काट दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को गया ना, ये मेमोरी आपने स्टोर किया, तो ये हो गया टेक्चुअल टच। वैसे इंजेक्शन का पेन हो गया, या फिर हैंड को आपको चोट लग गया, पैर में चोट लग गया, या फिर बॉडी में कोई चीज में आपको चोट लग गया कोई भी पार्ट में, तो वो इन्फॉर्मेशन को आप टेक्चुअल बोल सकते हैं। ऑल्फैक्टरी, ये ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल, आप नाक से सूंघ रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया ऑल्फैक्टरी। तो मेमोरी ऑफ स्मेल। देन नेक्स्ट हो गया गैस्टेटोरी, दैट इज गैस्टेटोरी मीन्स होता है टेस्ट, टंग के थ्रू, आपका जीभ के थ्रू। सो आप यहाँ पे हिंदी में अगर लिखेंगे ऑडिटोरी मीन्स सुनना, तो यहाँ पे कान लिखेंगे, आंख विजुअल, टेक्चुअल छूना, ठीक है, ऑल्फैक्टरी स्मेल तो नाक आप लिखेंगे, यहाँ पे गैस्टेटोरी जीभ लिखेंगे, जिह्वा या जीभ लिख सकते हैं, तो उसके थ्रू। देन रोल सॉरी रोट लर्निंग। अभी रोट लर्निंग क्या है? रोट लर्निंग मीन्स रट्टा मार। सिंपल हिंदी में बोल दे रही हूँ, रट्टा मार, दैट इज रिपीटेड प्रैक्टिस। ठीक है, हेयर थिंग्स आर लर्नड विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग।
आप कोई चीज़ को समझे नहीं, जैसे बचपन में हम लोग करते थे, टेबल्स को कभी नहीं समझते थे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऐसे ही रिपीटेडली हम पढ़ते रहते थे। दैट इज़ कॉल्ड रोट लर्निंग, कोई चीज़ को रट्टा मारना। ये रोट लर्निंग का और एक ना टर्म है इंग्लिश में, दैट इज़ बोला जाता है उसको क्रेमिंग, CRAMMING, क्रेमिंग, ठीक है? अभी इतना हो गया, अभी देखिए और भी मेमोरीज़ आएँगे। अभी और भी 2 आएँगे, दैट इज़ एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी को क्या बोलते हैं? डिक्लैरेटिव मेमोरी। डिक्लैरेटिव मेमोरी, जहाँ पे आप डिक्लेयर करते हो, कोई चीज़ को बताते हो, डिक्लैरेशन देते हो, आपको जो चीज़ ऑलरेडी पता है उसके बारे में आप बताते रहते हैं, तो वो हो गया डिक्लैरेटिव, ठीक है? डिक्लैरेटिव, आप कोई चीज़ को बार-बार बता रहे हो। सपोज आपको ना कोई मेमोरी है, मेमोरी ऑफ फैक्ट्स इवेंट्स, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ को आपने कॉन्शियस माइंड में क्या करके रखा, स्टोर करके रखा है एंड रिकॉल भी किया। So it consists of information that is explicitly stored, retrieved, although it is more properly a subset of explicit memory, can be further subdivided into episodic memory and semantic memory. तो इसको ना हम और भी दो भाग में डिवाइड कर दिए। जो चीज़ को आप समझते हो, इंफॉर्मेशन रखते हो, सिंपल सा चीज़ है, जो चीज़ को आप भूलते कभी नहीं है, उसको जरूरत पड़ने पर याद कर सकते हैं, वैसे स्मृति को हम बोलते हैं क्या, एक्सप्लिसिट मेमोरी। अभी एक्सप्लिसिट मेमोरी को अगेन दो भाग में विभक्त कर दिया, दो भाग में हमने डिवाइड कर दिया। दिस टू टाइप्स आर एपिसोडिक मेमोरी। अभी एपिसोडिक मेमोरी को क्या बोला जाता है? वृत्तात्मक, वृत्तात्मक, वृत्तात्मक मेमोरी, जहाँ पे कोई एपिसोड्स होता है, घटनाएं घटती हैं। सो ऐसा होता है ना, मूवीज में या वेब सीरीज देख रहे हो या फिर सीरियल्स देख रहे हो, तो वहाँ पे एपिसोड्स रहता है, एपिसोड 1 2 3 4 ऐसा रहता है। तो कोई कांड के ऊपर, मतलब कांड मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हो कोई भी सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर एक एक एपिसोड बनता है एंड कोई चीज़ों को आप स्मरण करके रखते हो, मतलब कल का एपिसोड आप आज तक याद करके रखे, इसलिए एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, वैसा चीज़ है, वैसा मेमोरी है यहाँ पे। देन और एक क्या है, सिमांटिक मेमोरी। सिमांटिक मीन्स होता है स्ट्रक्चर, जैसे शब्दार्थ, उसको बोलते हैं शब्दार्थ विषयक स्मृति। यहाँ पे आप कोई चीज़ को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो। ये तो हो गया टाइम, प्लेस, एसोसिएट, इमोशंस के बारे में जाना, एपिसोड के अकॉर्डिंग इवेंट्स के बारे में जाना। यहाँ पे देखिए, सिमांटिक मेमोरी इज ए मोर स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पे ना आप कोई भी जो फैक्ट, घटनाओं को आप याद रख रहे हो, उसके छोटे छोटे पार्ट करके याद रखेंगे। जैसे आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, वैसे ही हर एक फैक्ट के भी आप पार्ट कराओगे। क्या, ये फैक्ट क्यों बना, इसका नॉलेज क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, उस ज्ञान को लेना, मतलब उसके जनरल फैक्चुअल नॉलेज, फैक्ट के बारे में जानना। क्यों ये घटना हुआ था, क्यों हुआ, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, या फिर नहीं कर रहा है, वो सारा चीज आप यहाँ से जानते हो। कोई ऑब्जेक्ट के बारे में जानना, कोई टेम्परल कंडीशन के बारे में जानना, ये सारा रहता है, मतलब उसको एक आकार देना। ये सेमांटिक जो वर्ड है ना, आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंग्लिश पेडागोजी में भी यूज़ करेंगे। दैट इज सिमांटिक सेंटेंसेस, दैट मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस। ठीक है, एक सेंटेंस को आपने वेल ऑर्गेनाइज्ड किया, वर्ब से वहाँ पे एक वहाँ पे नाउन है, प्रोनाउन है, तो सब कुछ होने के बाद जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं सिमांटिक मेमोरी। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सप्लिसिट, गया तो इम्प्लिसिट आएगा। इम्प्लिसिट, ये हो गया प्रोसीजरल मेमोरी, मीन्स यहाँ पे ना कुछ करना पड़ता है, कैसे होता है ये काम। जैसे आप कुकिंग सीख रहे हैं, तो आप वहाँ पे कब करना है कुकिंग वो नहीं जान रहे, कैसे करना है वो जान रहे। अगर कब करना है ये जानते तो वो एक्सप्लिसिट हो जाता। इम्प्लिसिट बोल रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको इम्प्लाई करेंगे, यूज करेंगे, एप्लीकेशन जैसे अप्लाई करते हैं वैसे ही इम्प्लाई करेंगे, मीन्स यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड नोइंग हाउ। ठीक है, ये आपके इट इज द अनकॉन्शियस मेमोरी ऑफ स्किल्स। यहाँ पे आपको ना कॉन्शियस माइंड में पूरा स्किल्स को रट के फिर काम नहीं करना है। ये आप अगर कुछ अलग काम भी कर रहे हैं, अगर आपको कुकिंग पता ना, वो खुद ब खुद आप थोड़ा बहुत कर लेंगे। ऐसे गाना सुनते सुनते आप कुकिंग कर लिए, ऐसे किसी से बात करते करते कुकिंग कर लिए, दैट मीन्स आप बहुत ही अनकॉन्शियस माइंड में भी इतना स्किल्स को एक्वायर कर चुके हैं, स्किल्स मीन्स ज्ञान को एक्वायर कर चुके हैं कि आपको पता है कैसे क्या करना है। सो ये बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है? इसको बोला जाता है बॉडी मेमोरीज़। अगर शॉर्टली मैं बोलूँ, ये आपके बॉडी के एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है एंड इसको बोलते हैं बॉडी मेमोरीज़। ठीक है? बॉडी मेमोरीज। अभी देखिए इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है ये मेमोरी, किसके थ्रू होता है, मतलब मेमोरी को अगर इम्प्रूव करना हो तो उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा ना। अगर आप मेमोरी को, स्मृति को कोई धक्का नहीं मारोगे, वो एक्स्ट्रा बढ़ेगा क्या? नहीं ना। उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके बढ़ावा के लिए आपको क्या क्या करना है, द टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग, कौन से मेथड्स को, कौन से विधि को यूज करें, कौन से प्रस्ताव को यूज करें, यहाँ पे टेक्निक्स मैंने बोली। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए, द टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ लर्निंग, कौन से विधि को आप यूज करें या फिर कौन से विधि और प्रणाली के थ्रू आप कर रहे हैं वो लर्निंग को, उसके ऊपर भी निर्भर कर रहा है कौन से टाइप के, बहुत टाइप के अप्रोक्सीमेशन में मैंने जितना मैथड्स पढ़ा है, 25+ मैथड्स मैंने पढ़ा है, उस मैथड्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से, मीन्स लोगों के अंदर जो विभिन्नताएं हैं ना उसके हिसाब से भी स्टडी किया जाता है। स्कूल्स वैसे वैसे भी हैं, जैसे कि नॉर्मल बच्चों के लिए अलग स्कूल है और जो बच्चे बहुत ही स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनके लिए अलग होते हैं। तो उनको अगेन जोड़ के भी इंटीग्रेटेड स्कूल्स भी बनते हैं, उसको बोला जाता है इंक्लूजन, इंक्लूसिव स्टाइल और इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव स्कूल, ऐसे भी मेंशन किया जाता है। तो उसके बेसिस पे भी मेथड चेंज होता है। देन नेक्स्ट होता है द लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। ये तो ऑब्वियस है, कौन से मेमोरी को आप कितना याद रखते हैं ये आपके एनवायरनमेंट, इसलिए बोला गया ना, आपका पर्यावरण और एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका डेवलपमेंट के लिए। तो हर एक चीज आपका बॉडी में जो जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए सिचुएशन, अवस्था एवं यहाँ पे पर्यावरण सबसे इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट होता है द लर्नर स्टेट ऑफ माइंड एसोसिएशन। दैट मीन्स आप कौन से चीज को कितना ज्यादा याद रख रहे हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उस काम के साथ आप कितना एसोसिएट है, दैट इज कॉल्ड लगाव, कितना आप लग के काम कर रहे हो, उसके अंदर कितना इन्वॉल्व है आप। इन्वॉल्वमेंट, आपके इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हैं कि, हम बता सकते हैं आपका मेमोरी कितना है। आप तो बता नहीं पाओगे, आप टेस्ट दोगे तब हम बता पाएंगे कि आपका मेमोरी कितना है। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है निमोनिक्स। अभी निमोनिक्स वर्ड होता है, ये इसको बोलते हैं, एक्चुअली निमोनिक्स नहीं है, ये न्यूमोनिक्स है। न्यूमोनिक्स स्पेलिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन अलग है, ये लैटिन टर्म है एंड इसको ग्रीक में भी सेम ही बोलते हैं, ग्रीक एंड लैटिन टर्म दोनों आप बोल सकते हैं। यहाँ पे होता है ऐड, मेमोरी में ऐड करेंगे आप कोई चीज, ये ऐड वो सब सम वाला ऐड नहीं है, एडिशन वाला ऐड नहीं है। जैसे मूवीज के अंदर इंटरवल होता है ना, वैसे ही कोई भी चीज को अगर आप मेमोराइज करते हैं तो मेमोरीज के अंदर भी ना छोटे छोटे गैप दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने आज स्टडी किया, अभी साथ ही साथ इसको पढ़ने बैठोगे ना तो भूल जाओगे। अभी 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा छोड़ दिए, उसके बाद पढ़ने बैठे तो ये पूरा याद रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन काइंड ऑफ इंटरवल जैसा है, छोटा आपने गैप पीरियड लिया। ठीक है, छोटा सा आपने गैप लिया जो कि आपके डिवाइस जैसा काम करेगा, एक प्रोसेस जैसा काम करेगा बॉडी में, आपको एक एनर्जी देगा पॉजिटिव वाला एंड ये यूजफुल भी होगा एसोसिएशन में जोड़ने के लिए। कोई भी स्टडी को आप कितना याद करें, कितना जोड़ के रखियो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे मैंने आज इतना कुछ पढ़ा, तो आप जैसे पढ़ने बैठोगे 10-15 मिनट या आधा घंटे के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, हाँ ये मैम ने बोला था, मुझे कितना याद है पहले मैं रिकॉल करता हूँ। तो रिकॉल कर लिया, अभी देखते हैं, हाँ इतना सारा हो गया था और थोड़ा बहुत मैं पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, इतना हम सोचते हैं, तो उस बेसिस पे होता है। तो ये रिमेम्बरिंग नेम्स, फ्रेज, इसके सॉरी इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो इसके बाद होता है चंकिंग मेथड ऑफ लोकाई। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, बिकॉज और भी है, इंटरेस्ट, रिपीटेशन, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग रिसाइटेशन, ये सब बहुत कुछ है अभी भी। तो कल हम करेंगे इसको। इतना कंप्लीट करने के बाद मैं ये पूछ रही हूँ आपको कि आपको सब